ये कहानी है एक भिक्षु और भगवान बुद्ध की। एक भिखारी और भगवान बुद्ध की ये कहानी है। एक भिखारी रहता है जो बहुत ही निर्धन, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो अपने पड़ोस में मांगता है और खाता है और अपने जीवन यापन करता है। उसके पास यानी खाने को भी कुछ नहीं है। वो सुबह जाता है, अलग अलग घरों में जाता है, कुछ भी मिल जाए और सारे चीजों को इकट्ठा करता है और खाकर जिंदा रहता है। होता क्या है कि जब वो भिक्षा मांगने के लिए निकलता है और भिक्षा मांग कर आता है और लाकर अपने घर के कोने में रख देता है। रखने के बाद वो जब स्नान करके जब उस खाने के लिए, उस अन्न को खाने के लिए, भोजन करने के लिए आता है तो देखता है कि मैं जितना खाना रोज लाता था, जितना खाना मैं रोज लेकर आता हूं मांगकर, और खाते वक्त खाना उतना नहीं रहता। अगर मैं इतना लाया हूं तो खाते वक्त बस इतना सा है। उस भिखारी का पेट नहीं भरता था। कई दिन बीतते गए, लगातार यही हो रहा था, लगातार यही हो रहा था कि वो मांग के जितना लाता था, खाते वक्त उतना नहीं रहता था। अनाज कहां गायब हो जा रहा था, ये वो भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा तो पेट भी नहीं भर पा रहा है। एक दिन वो भिखारी ये सोचता है कि आज तो मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरा अनाज कहां जाता है। एक दिन वो अनाज को रखने के बाद एक दरवाजे के पीछे वो छिप जाता है। छिप कर वो देखता है कि आखिर क्यों होता है, मेरा अनाज को कौन ले जा रहा है। तो देखता है थोड़ी देर बाद एक चूहा आता है और वो चूहा उस अनाज को खा रहा होता है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है वो भिखारी और तुरंत बाहर निकलता है और उस चूहे को कहता है, ए रुक जा, ये तू क्या कर रहा है, तू कैसा बेशरम है, जानवर है, तुझे जरा सा भी दया नहीं है। शहर में इतने अमीर लोग हैं और तू उसके घर में ना खाकर तू मुझ जैसे भिखारी क्या खा रही है। मैं तो बामुश्किल मैं अपने पेट भरने के लिए मांग कर लाता हूं अनाज, और तू मेरे अनाज को खा रहा है, शर्म नहीं है। वो चूहा हंसता है। चूहा बोलता है कि तुम मुझसे सवाल मत करो, उससे सवाल करो। मुझे ऊपर वाले ने कहा है कि तेरे हिस्से का खाना है, मुझे किसी धनिक इंसान का नहीं खाना, मुझे तेरे हिस्से का खाना खाना है, मुझे भगवान ने कहा है। तो वो भिखारी कहता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो चूहा कहता है, भगवान से पूछो। वो कहता है, भगवान से पूछो। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं भगवान बुद्ध का आश्रम मुझे पता रहता है, मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। वो निकल पड़ता है अपने सवाल का जवाब देने के लिए। कई दिनों तक वो पैदल चलता जाता है, कई दिनों तक लगातार पैदल चलता जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है जब उस भिखारी को इतनी तेज भूख लगती है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर आज मैं कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। कई दिनों से वो सोया नहीं था, उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। उसके पांव में छाले पड़ गए थे चलते चलते, उसके पांव में कई जगहों पे कांटे चुभ गए थे, पांव से खून निकल रहा था उसका, लेकिन वो अपने सवाल का जवाब भगवान से लेना चाहता। पैदल चलते चलते उसे एक महल दिखता है। उस महल में वो जब जाता है तो वहां पे एक राजा रहता है। वो राजा से कहता है, भाई तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसी है, तुम कहां जा रहे हो। वो भिखारी कहता है, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मेरे कुछ सवाल है जो मैं उससे जवाब चाहता हूं। हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिल सकता है। वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें भोजन भी दूंगा और मैं तुम्हें सोने के लिए जगह भी दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, उस सवाल को भगवान बुद्ध से पूछना मेरे लिए। तुम वहीं जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, तुम पूछना। तो भिखारी कहता है, जरूर, क्या सवाल है आपका। वो राजा कहता है कि मेरी एक लड़की है जो बचपन से अंधी है, वो बचपन से अंधी है, वो देख नहीं पाती, अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, भला उस अंधी से कौन शादी करेगा। मैं क्या ऐसा काम करूं कि मेरे बच्चे का आंखों का रोशनी आ जाए, मेरी पुत्री का आंखों का रोशनी आ जाए। वो भिखारी कहता है, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर भगवान बुद्ध से पूछूंगा। खाना खाता है, सोता है और उठने के बाद वो फिर से चल पड़ता है। कई दिनों तक चलता रहता है और उसे एक रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ मिलता है। वो बर्फीला इलाका था, चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी और वो उसके पास ना तो ओढ़ने के लिए कपड़ा है, यानी कि वो कंबल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे लग रहा था कि ये ठंड में मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी चलता जा रहा था। उसके बालों में, उसकी दाढ़ियों में बर्फ जमने लगी, बर्फ पे जो स्नोफॉल होता है ना। तो उसके बाद कोई बर्फ का पहाड़ आता है, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, लगता है मैं यही मर जाऊंगा, क्योंकि इस पहाड़ को तो मैं पार नहीं कर सकता। इतनी देर में वहां पे एक जादूगर प्रकट होता है। एक जादूगर प्रकट होता है, उसके हाथ में मैजिक स्टिक रहता है, एक जादुई छड़ी रहता है उसके पास। वो
जादूगर उससे कहता है तुम कौन हो, यहां कैसे आए हो, यहां इंसान नहीं रहते ऐसे बर्फीले प्रदेश में, तुम कैसे आ गए। वो कहता है मैं एक भिखारी हूं, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मैं उनसे चाहता हूं। वो जादूगर कहता है ठीक है, मैं अपनी जादुई छड़ी के बल पे तुम्हें इस पहाड़ से उस पार कर दूंगा, यानी तुम्हें मैं इस पहाड़ के उस पार भेज दूंगा जादुई छड़ी से, लेकिन भगवान से जब मिलना तो मेरे लिए एक सवाल पूछना, भगवान को बोलना कि मैं पिछले 100 साल से मुक्ति चाह रहा हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं, पिछले 100 साल से मुक्ति चाह रहा हूं, मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, मैं क्या करूं कि मुझे मुक्ति मिले। तो वो कहता है ठीक है, मैं भगवान से आपके सवाल जरूर पूछूंगा, और वो मैजिकल जो उसका स्टिक रहता है, छड़ी रहता है, उससे उस पार कर देता है। कई दिनों तक पैदल आके बढ़ता जाता है, एक बहुत बड़ा जंगल आता है, जिस जंगल में एक बहुत गहरी नदी बह रही होती है, और वो नदी बहुत गहरी रहती है और बहुत बड़ी रहती है। अब वो सोचता है भिखारी कि इस नदी को तो मैं कतई कभी पार नहीं कर पाऊंगा,